हाय दोस्तों, मेरा नाम वंश है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रिंग मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड्स मैनी बिल्ट इन मेथड टू वर्क विद स्ट्रिंग्स, टू इंस्पेक्ट, मॉडिफाई और एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम। ऑल स्ट्रिंग मेथड्स रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग और वैल्यू द ओरिजिनल स्ट्रिंग रिमेन्स अनचेंज। ओके, सो पहले में आता है लेंथ, रिटर्न्स दी नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। चलिए इसे VS कोड में करके देखते हैं। सो हम आ चुके हैं VS कोड में। अब बनाते हैं न्यू फाइल और जिसका नाम होगा स्ट्रिंग स्ट्रिंग मेथड्स इन js.html। ओके, फाइल बन चुकी है। अब करते हैं HTML बेसिक स्ट्रक्चर। चेंज करते हैं टाइटल को स्ट्रिंग स्ट्रिंग मेथड्स इन JS। ओके, एंड यहाँ पर लिखते हैं JS, सॉरी स्ट्रिंग मेथड्स। ओके, यहाँ लगाते हैं स्क्रिप्ट टैग। इसके अंदर लिखते हैं हम लेट टेक्स्ट इज इक्वल टू है कॉफ़ी विद कोड। सॉरी, दिस इज नॉट स्ट्रिंग। ओके, बन चुकी है अब स्ट्रिंग। यहाँ पर लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग। यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट डॉट लेंथ। ओके, चलते हैं वेब पेज में। करते हैं यहाँ पे इंस्पेक्ट, देन कंसोल से करते हैं यहाँ पर रिफ्रेश। ओके, तो 14 लेंथ आ चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, पूरी पूरी 14 है। अब चलते हैं आगे की ओर। सेकंड है टू अपर केस एंड लोअर केस। कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अपर और लोअर केस। ओके, जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं लेट टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे राम। ओके, एंड टेक्स्ट नहीं, सॉरी, जो एक बार हमने वेरिएबल कर दिया डिक्लेयर, ओके, फिर हम उसे दोबारा सेकंड में नहीं कर सकते। मान लो मैंने वहाँ ऊपर लेट करके टेक्स्ट लिख दिया, तो मैं यहाँ नीचे दोबारा टेक्स्ट डिक्लेयर नहीं कर सकता, मतलब वेरिएबल। ओके, हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग नेम नेम डॉट अपर केस नेम डॉट टू, सॉरी, अपर केस ओके, चलते हैं इसके एंड में सब पे लगा देते हैं सेमी कोलन। ओके, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे करते हैं इसकी 2 कॉपी। ओके, और जहाँ अपर है वहाँ लिख देते हैं लोअर। ओके, चलते हैं अपने वेब पेज में। वाई इट इज नॉट वर्किंग। नेम डॉट टू अपर केस। ओ सॉरी, आपको यहाँ यूज करना है कैमल केस। ओके, अब वर्क करेगा। ओके, ये देखिए, जो पहली यहाँ पर स्ट्रिंग है वो आ चुकी है पूरी अपर केस में और नीचे वाली आ चुकी है लोअर केस में। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको यूज करना है कैमल केस में, ये भी ध्यान नहीं गया। ओके, अब चलते हैं थर्ड ट्रिम पर। रिमूव्स एक्स्ट्रा वाइड स्पेस फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग्स। जैसे कि मान लो ये एक इनपुट है। ओके, इसके आप देख पा रहे होगे इस साइड भी बहुत स्पेस है और इस साइड भी। जो ये है ना, ये स्पेस
इसको ये ख़त्म कर देगा ट्रिम। ओके, चलते हैं अपने वेब पेज में। देखिए, ना यहाँ कोई स्पेस है ना यहाँ कोई स्पेस है। ओके, जो स्पेस ने कर दिया ट्रिम। ओके, फोर्थ है इंक्लूड्स। चेक इफ अ स्ट्रिंग कंटेन्स अनदर स्ट्रिंग। कर, करते हैं इसको यहाँ से। अगर हमें ये पता करना है कि इस स्ट्रिंग के अंदर क्या ये स्ट्रिंग है, यानी जावा लर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर, यानी मैसेज के अंदर जावा टेक्स्ट है, तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं मैसेज डॉट इंक्लूड्स। करते हैं इंक्लूड और यहाँ लिखते हैं वो स्ट्रिंग। ओके, चलते हैं अपने वेब पेज में, दिखाता हूँ आपको। ओके, ये वहाँ पर, अच्छा हाँ सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, करते हैं ठीक। यहाँ नाम गलत लिख के आ रहा था, यही टाइटल। ओके, ये देखिए, पहला जो हमें लिखा जावा है तो वो आया ट्रू। ओके, क्योंकि हाँ जावा है, देखो स्ट्रिंग में। पाइथन नहीं है तो पाइथन नहीं हुई, पाइथन आ गया फॉल्स। ओके, तो ये था इंक्लूड्स। रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट लास्ट occurrence of a substring returns -1 if not found। ओके, यह है इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है ना। आइए ऐसा करके देखते हैं। अगर इंडेक्स मिल गया, जो आप लिख रहे हो, अगर वो मिल गया तो वो जितने नंबर पे है, जितने इंडेक्स पे है, वो प्रिंट कर देगा। और अगर नहीं है तो -1 रिटर्न करेगा। इसका मतलब है नहीं है। ओके, जैसे कि मैं आपको करके दिखाऊंगा। ओके, पहले देखो आप, ये वर्क करेंगे। जो पहला ए है वो तो है 0 1 2 3 4 5। ओके, 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो 5 पर भी ए है और 1 पे भी ए है। अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ जेड, तो -1 आया है। इसका मतलब जो आपने इंडेक्स दिया है, वो जो आपने स्ट्रिंग दी है, वो किसी भी इंडेक्स पर फाउंड नहीं हुई है। ओके, ओके, अब चलते हैं यहाँ पर। आता है 6 स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद। अगर आपने एक स्टार्ट्स विद में आपने एक वो दिया, क्या कहते हैं उसको, टेक्स्ट दिया, आपको पता करना है कि हाँ भाई ये जो टाइटल है ये इससे स्टार्ट हो रहा है नहीं, और जो ये है डेव इससे एंड हो रहा है नहीं, तो आप उसके लिए यूज करोगे स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद। ओके, हम करते हैं यहाँ से कॉपी। ओके, और दिखाता हूँ आपको। रुकिए 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 रुकिए, ये देखिए, जो जो ये फर्स्ट वाला है फ्रंट, ये स्टार्ट हो रहा है फ्रंट से। ओके, यहाँ देखो, तो ये आया ट्रू। और डेव से एंड नहीं हो रहा है, तो ये आया फॉल्स। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ PER, तो आप देखिए दोनों ट्रू आए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एंड हो रहा है PER से। ओके, तो ये था स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद। ओके, अब आता है 7 स्लाइस स्टार्ट एंड एंड। यानी कि मैं चाहता हूँ कि जो एक वर्ड है उसमें 0 से लेकर 4 तक के बीच में जितने भी टेक्स्ट है वो मुझे शो हो। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं देखो, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर वर्ड डॉट, मैंने यहाँ पहले एक लिखा वर्ड जावास्क्रिप्ट, और यहाँ मैं लिखा वर्ड डॉट स्लाइस, और 0 से लेकर 4 तक। ये तो है 0। ओके, यानी कि स्टार्ट, ये है स्टार्ट, ये है एंड, तो जावा लिख के आएगा। और मैं चाहता हूँ कि 4 से, यानी 4th इंडेक्स से आगे वाले आए, यानी फिर 5 6 7 8 उससे आगे वाले आए, तो मैं ओनली एंड लिखूँगा, स्टार्ट नहीं लिखूँगा। ओके, तो आप देखना यहाँ भी जावा और स्क्रिप्ट ही प्रिंट हुआ है। ओके, तो ये था स्लाइस, वर्ड स्लाइस। अब आता है 8 सब स्ट्रिंग स्टार्ट एंड।
सिमिलर है बिल्कुल स्लाइस के, बट कैन नॉट एक्सेप्ट नेगेटिव इंडेक्सेस। बिल्कुल सेम है ये, क्या नाम है उसके, सब उसके स्लाइस के, बट ये नेगेटिव इंडेक्स को एक्सेप्ट नहीं करता। यानी कि आप यहाँ -0 लिखोगे या -3 लिखोगे तो ये उसे नहीं करेगा, क्या कहते हैं, एक्सेप्ट। इसे भी करके देखते हैं, सब करके देखनी है। ओके, अच्छा सॉरी, पहले ही है वर्ड, ये टेक्स्ट पहले ही है, तो यहाँ लिखते हैं हम text2। ओके, अब देखिए आप क्या लिख के आया है। सॉरी थोड़ा थोड़ा गलत हो चुका है आई थिंक, कॉफ वाई, बट मैंने तो यहाँ text2 लिखा है ना आई थिंक, ये कॉफ क्यों प्रिंट कर रहा है। कोड की जगह कोड प्रिंट कर, अच्छा सॉरी, हाँ हाँ हाँ, मेरी गलती है। मैंने यहाँ text2 नहीं लिखा। ओके, अब प्रिंट हो जाएगा कोड। ओके, कोड प्रिंट हो चुका है। अब चलते हैं आगे की ओर। बट हाँ, एक चीज़ आपको और दिखानी है, यहाँ पर लिखते हैं हाइफन, यानी कि माइनस इंडेक्सिंग। आ ही नहीं रहा है, COD लिख के आ ही नहीं रहा है, बिकॉज ये एक्सेप्ट नहीं करता है नेगेटिव इंडेक्सेस, बट स्लाइस करता है एक्सेप्ट। अब आता है रिप्लेस ओल्ड न्यू, रिप्लेस द फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग। यानी मैं चाहता हूँ कि जहाँ लिखा हुआ है आई लव पाइथन, वहाँ लिख के आए आई लव जावास्क्रिप्ट। तो आप पहले तो जो आपको वर्ड चेंज करना है पहले वो यहाँ लिखोगे, जिसमें चेंज करना है वो यहाँ पर लिखोगे। चलो सही करके देखते हैं। बाय द वे इसी से करते हैं अपने हाथ से बिना कॉपी करे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे लेट MSG इज इक्वल टू आई लव पाइथन। ओके, सॉरी आई लव पाइथन। ओके, देन मैं यहाँ पर ये लिखूँगा, और सॉरी मैसेज पहले हमने कर रखा है तो यहाँ लिखेंगे हम मैसेज टू। ओके, यहाँ पर आप लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग मैसेज टू डॉट रिप्लेस। अब लिखेंगे हम जो हमें लिखना है, यहाँ लिखते हैं, पहले लिखते हैं हम पाइथन को चेंज कर कर, यहाँ लिखो जावा स्क्रिप्ट। ओके, एंड देन ओके, अब पहले यहाँ पर हम करते हैं, हम चलते हैं पहले VS कोड में। सर ये आप देख सकते हो आई लव जावास्क्रिप्ट लिख कर आ चुका है। ओके, पाइथन की जगह। नोट ओनली द फर्स्ट मैच इज रिप्लेस्ड, टू रिप्लेस ऑल यूज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, यानी कि पाइथन जहाँ जितनी बार भी लिखा रहेगा, ओके, यानी कि अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि यहाँ लिखा हुआ है 2 बार पाइथन, ओके, और मुझे ओनली फर्स्ट नहीं, मुझे देखो सेकंड वाला चेंज नहीं हो रहा है, पाइथन की जगह जावास्क्रिप्ट नहीं लिख के आ रहा है, और आपको वो भी लिखना है तो आप यहाँ लिखोगे, ये स्ट्रिंग हटाकर यहाँ आप लिखोगे पाइथन, यहाँ लिखोगे आप यहाँ लिखोगे आप स्लैश, देन जो आपको चेंज करना है वो, देन G लगाओगे, एंड अब देखो मैजिक। ओके, तो यानी कि जितने भी ऑल अकरेंसेस है वो आप चेंज कर सकते हो, रिप्लेस ऑल। अब आता है स्प्लिट सेपरेटर, splits a string into an array based on the given separator। ओके, यानी कि मैं चाहता हूँ, आपको समझाता हूँ, यानी मैं चाहता हूँ कि इन जितने मान लो यहाँ पर कॉमा है तो यहाँ पर ये एक अलग स्ट्रिंग बन जाए। ओके, यानी कि एरे यहाँ पर कॉमा है, जहाँ पर भी कॉमा रहेगा वहाँ पर वो अलग स्ट्रिंग बन जाए एरे के अंदर। तो हम उसके लिए करेंगे, ये बहुत बढ़िया है। ओके,
अब देखना आप देख पा रहे हो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। HTML अलग हो गया। अगर मैं यहाँ से कोमा हटा देता हूँ, देखो ये कोमा हटाया, अब देखना आप, यदि दोनों एक बन गए। ओके, ये हो चुका है। ओके, अब चलते हैं आगे की ओर। यहाँ यहाँ आता है चार एट इंडेक्स, रिटर्न्स द कैरेक्टर एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। ओके, माँ ये तो वही है, कितना आसान है। तो मैं चाहता हूँ कि फोर्थ इंडेक्स पर जो भी कैरेक्टर है वो मुझे मिल जाए। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, यहाँ पर जीरो हटाकर लिखूँगा। ओके, 4 लिख दिया। अब देखना आप, फोर्थ नंबर पर क्या है, यानी कि वैसे 1 2 3 4 5, 5 पे 5 मीन्स 4, क्योंकि हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं जीरो से ना कि 1 से। तो ऐसे है, तो ऐसे ऐसे प्रिंट हो चुका है, देखो। ऐसे ही लास्ट आता है 12 रिपीट काउंट लेट वाओ, हा हा हा। सॉल्व डॉट लॉग। मैं चाहता हूँ कि यानी कि जो एक स्ट्रिंग है वो कई बार रिपीट हो, तो मैं उसके लिए यूज़ करूँगा ये। मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ लिखूँगा, मैं कहूँगा यूज़ डॉट रिपीट। ओके, मेथड। ओके, तो यहाँ पर चलते हैं। अब देखना आप, हा 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 3 बार प्रिंट होगा, देखो, हा हा हा। लिखा लिखा कितनी बार है, 1 बार। प्रिंट कितनी बार हो रहा है, 3 बार। तो बस यही थे स्ट्रिंग्स मेथड। ओके, बहुत सारे हैं, पर जो मेन सबसे सारे काम आते हैं मैंने आपको वो बताए हैं। ओके, देखो ये समरी के अंदर। ओके, सारे लिखे हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप जाओगे गिटहब पर। गिटहब पर जाने के बाद वहाँ से आपको ये सोर्स कोड और PDF हैंडबुक मिल जाएगी। ओके, हमारा जो ये वेब डेवलपमेंट कोर्स था, बेसिक कोर्स, ये यहीं ख़त्म होता है। ओके।